कुछ रिश्ते बहुत खास होते हैं। उनमें से ही एक अनमोल रिश्ता है बाप बेटी का रिश्ता। आज की हमारी कहानी भी इसी खास रिश्ते को दर्शाती है। एक बार एक जगह अजय नाम का आदमी रहता था। वो अपनी 10 बरस की बेटी मनीषा के साथ अकेला ही रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु तभी हो गई थी जब उसकी बेटी 3 साल की थी। उसकी बेटी जन्म से ही देख नहीं सकती थी। उससे बहुत लोगों ने कहा कि वो दूसरी शादी कर ले, बेटी की भी अच्छे से देखभाल हो जाएगी। पर उसको पता था कि उसकी बेटी का वैसा ध्यान कोई नहीं रख सकता जैसा वो खुद रख सकता है। अजय ड्राइवर की नौकरी करता था। उसके मालिक को भी उसकी स्थिति के बारे में पता था, इसलिए वह उसको कुछ नहीं कहता था। वह सुबह अपनी बेटी का पूरा काम करने के बाद ही काम पर जाता था। एक दिन उसका मालिक शहर से बाहर चला गया। रोज की तरह अजय घर का काम करने के बाद वहाँ गया तो वहाँ पर आज मालिक का बेटा था। उसने अजय को खूब डांटा और बोला, तुम्हारे जैसे नौकरों की हमें जरूरत नहीं है। अजय ने उसको बोला कि सर को सब पता है, पर उसके बेटे ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको नौकरी से निकाल दिया। अजय मनीषा के बारे में सोच रहा होता है कि उसका बर्थडे आने वाला है, अब वो उसे गिफ्ट कैसे देगा। ऐसा सोचते सोचते वो घर आ गया। मनीषा ने उसको पूछा कि पापा, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तो अजय ने अपने आंसू छिपाते हुए बोला कि आज काम जल्दी खत्म हो गया तो चला आया। फिर वो मनीषा से पूछता है कि तुम्हें अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए? मनीषा ने कहा कि उसको कुछ नहीं चाहिए। अजय ने कहा कि उसको स्वेटर बहुत पुराना हो गया है और फट भी रहा है। तो मनीषा कहती है, अभी तो ये चल जाएगा पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अजय अंदर ही अंदर रोने लगा। मनीषा को पता था कि उसके पापा मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो वो उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। दूसरा दिन अजय काम की तलाश में घर से निकला। तब उसने देखा कि बाजार में काफी सुंदर स्वेटर लगे हैं। वह स्वेटर की दुकान के बाहर खड़े होकर सोच ही रहा था कि अगर मेरे पास कुछ रुपए होते तो मैं अपनी बेटी के लिए ये ले लेता। तभी एक चोर भागते हुए आया और एक पर्स अजय के पास फेंक कर भाग गया। बाजार में बहुत भीड़ होती है और सारी भीड़ अजय को चोर समझकर पीटने लगती है। वह बहुत बोलता है कि वो चोर नहीं है, पर भीड़ उसको पुलिस के हवाले कर देती है। इंस्पेक्टर उसको थाने लाकर पूछता है कि बता, तेरे और साथी कहाँ हैं और तू किस गैंग के लिए काम करता है? अजय पुलिस को बोलता है, सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मुझे घर जाने दीजिए। मेरी बेटी घर पर अकेली है, वह देख नहीं सकती। पर इंस्पेक्टर उसको बोलता है कि सभी मुजरिम ऐसे ही कहानियां बनाते हैं। घर पर मनीषा इंतजार कर रही होती है कि आज पापा को बहुत देर हो गई आने में। पर पूरी रात अजय जब घर नहीं लौटता तो वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि उसके पापा जहाँ भी हो ठीक हो, और वो कहती है, अगर भगवान आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं खुद अपने पापा को ढूंढने जाऊंगी। वो घर से निकल जाती है। वहाँ इंस्पेक्टर अपने घर जाने के लिए निकलता है कि वापस आकर अजय से पूछताछ करूंगा। तभी उसे इंस्पेक्टर को सड़क पर मनीषा दिख जाती है। मनीषा उसको बोलती है कि उसके पापा कल रात से घर नहीं आए हैं, वह उनको ढूंढने निकली है। तो इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि उसके पापा कैसे दिखते हैं? मुझे बताओ, मैं पुलिस हूँ, मैं उनको ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मनीषा कहती है कि मैंने उनको कभी देखा नहीं। तो इंस्पेक्टर बोलता है, तुम उनकी बेटी हो और तुमने उनको कभी देखा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मनीषा बताती है कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा सच हो, मैं जन्म से ही देख नहीं सकती। मनीषा की बात सुनकर इंस्पेक्टर को अजय की याद आती है कि उसने भी पुलिस स्टेशन पे यही बताया था। वो मनीषा से पूछता है कि उसके पिता का नाम क्या है। तब उसे विश्वास हो जाता है कि अजय सच बोल रहा था। वो मनीषा को लेकर पुलिस स्टेशन आता है और अजय को बोलता है कि तुम सच कह रहे थे, तुम चोर नहीं हो, मुझे तुम्हारी बेटी मिली जो तुम्हें ढूंढने के लिए घर से निकली हुई थी। मनीषा अजय के गले लग जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर इंस्पेक्टर की भी आंखें नम हो जाती हैं। फिर अजय और मनीषा वापस घर लौट जाते हैं। अगले दिन मनीषा का बर्थडे होता है। तभी वहाँ वही इंस्पेक्टर आ जाता है और अजय को कहता है कि पुलिस विभाग में ड्राइवर की भर्ती निकली हुई है, तुम उसमें आवेदन कर दो। यह सुनकर अजय बहुत खुश हो जाता है और आवेदन कर देता है।
उसको पुलिस विभाग में ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। उसकी सभी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। मनीषा के बर्थडे पर उसको सबसे अच्छा गिफ्ट मिलता है। बाप बेटी का रिश्ता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। एक बेटी ही होती है जो अपने पिता का हर स्थिति में साथ देती है, और एक पिता ही होता है जो अपनी बेटी की एक मुस्कान के लिए पूरी कायनात से लड़ जाता है। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।